हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगिनी पारुल शर्मा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, यानी कि मधुमेह। आज मैं कुछ डायबिटीज़ के लिए आपको ऐसे योगासन क्रियाएं बताने जा रही हूं जिनका नियमित अभ्यास करने से डायबिटीज़ को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ घरेलू उपचार भी बताऊंगी जिनका नियमित सेवन करने से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। जो मैं योगासन क्रियाएं बताने जा रही हूँ उनको हम नियमित अभ्यास करेंगे तो उससे हमारी क्या है, पेन क्रिया जो है वह स्ट्रांग होगी। पेन क्रिया स्ट्रांग होने से जो हमको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी खुद अंदर से ही इंसुलिन बनने लग जाएगी, बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे कि दुनिया में भारत का डायबिटीज़ में दूसरे नंबर पर स्थान है। अभी भी काफ़ी लोग इसके लिए जागरूक नहीं हैं। जैसे कि पहले युवाओं और बुजुर्ग लोगों का सुनने में आता था कि वह डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, बट आजकल छोटे छोटे बच्चे भी डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम सभी को अभी से जागरूक हो जाना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा अधिक कॉम्प्लिकेटेड होने से बेटर है कि हम इसको अभी से कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमको बार बार यूरिन का आता है, उसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होने लगती है और प्यास अधिक लगने लगती है। और अगर हमको किसी तरह का कोई चोट लग जाती है तो उसका जख्मी काफ़ी देरी से भरने लगता है। कभी कभी इतना ज़्यादा लेवल हाई हो जाने की वजह से हमको दिखना भी कम हो जाता है और यह हमारी किडनी को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हम लोग अभी से ही सतर्क हो जाएं और नियमित इन योगासनों का क्रियाओं का अभ्यास करें। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को डायबिटीज़ के लिए कुछ योगाभ्यास करके बता रही हूँ जिनका आप निरंतर अभ्यास करेंगे, नियमित करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको प्राणायाम करके दिखा रही हूँ। ओनली दो आपको प्राणायाम करने जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करेंगे। वही किसी भी एक हम आसन में बैठ जाएंगे। मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ और कोई भी एक मुद्रा लगा लेंगे, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी आपको सूट करती है। तो मैंने ध्यान मुद्रा लगाई हुई है और इस तरह से हम पहले श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे, पेट हमारा अंदर की तरफ जाएगा। इसको कम से कम कपालभाति प्राणायाम को हम 10 से 15 मिनट तक करेंगे। और जो एजेड हैं या किसी को हार्ट पेशेंट है या बीपी की प्रॉब्लम है वह इस प्राणायाम को धीरे धीरे करेगा। और जो अपने युवा है वो इसे थोड़ा तेज़ गति से भी कर सकता है। तो इस तरह से करेंगे। ये हमारा हुआ कपालभाति प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं आपको अपनी पहले वीडियो भी बना करके दिखा चुकी है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। एक बार फिर बता देती हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम में वही एक अपने आसन में बैठे रहेंगे। मैंने अपने दोनों हाथों से अपनी वायु मुद्रा लगाई हुई है, दाएं हाथ से और बाएं हाथ के दोनों से। और सीधे हाथ के अंगूठे सीधे हाथ नाक की नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं साइड की नोस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। अब बाएं नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, दाएं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब दाएं से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस तरह से ये हमारे एक चक्र पूर्ण हुआ। इस तरह से कम हम 10 से 15 मिनट तक इसे भी करेंगे। वही अपनी पूरी सांस को अंदर तक भरनी है और पूरी सांस बाहर छोड़नी है। मतलब कम से कम 2.5 सेकंड में सांस को भरना और 2.5 सेकंड में ही सांस को बाहर निकालना। इस तरह से करेंगे। ये हमारे 2 मेन प्राणायाम हुए। अब मैं करके दिखाऊंगी आपको आसन कि जो कि बहुत ही 6 आसन करके दिखाऊंगी जो कि हमारे डायबिटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और डायबिटीज़ के साथ साथ वह पेट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है। तो सबसे पहले मैं मंडूकासन करके दिखा रही हूँ जो कि हमारे डायबिटीज़ के लिए एक रामबाण आसन है। तो आइए, सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। घुटने आगे से जुड़े पास में रहेंगे और पीछे से पैर हमारे दोनों एड़ियाँ बाहर की तरफ निकली हुई होंगी और जो अंगूठे हैं बाएं पैर के अंगूठे को पास, दाएं पैर का अंगूठा ऊपर टच हो रहा होगा। और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बांध लेंगे और अंगूठा अंदर की तरफ अंगुलियों से अंगूठा दबा रहेगा और दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के पास रखेंगे। नाभि बीच में होगी, दोनों मुट्ठियों को रखेंगे। मुट्ठियाँ हमारी खड़ी तरफ रहेंगी। श्वास को भरेंगे
और एक बार बाहर की तरफ छोड़ देंगे। अब श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हुए हमको आगे की तरफ झुकना है। इस तरह से झुकेंगे और हमारी छाती हमारे घुटने को टच कर देगी। इसी अवस्था में थोड़ी देर रुके रहेंगे, 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे और दृष्टि हमारी सामने की ओर होगी। अभ्यास के साथ साथ हम 1 मिनट तक रुक सकते हैं। अगर जल्दी आपको अपना इसे कंट्रोल करना है, फ़ायदा देखना है, अगर जल्दी अच्छा रिज़ल्ट देखना है तो 1 मिनट तक रुक सकते हैं। वही श्वास भरते हुए पीछे की तरफ आ जाएंगे। इस तरह से हम इसकी आवृत्ति कम से कम 4-5 बार इसकी आवृत्ति करेंगे मंडूकासन की। अब इसका हम दूसरा भाग करेंगे। वही वज्रासन में बैठे रहेंगे। नाभि के ऊपर हमारा दायां हाथ की हथेली, दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ की हथेली होगी। श्वास को भरेंगे और बाहर की तरफ छोड़ देंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। वही छाती हमारी जंघाओं के ऊपर होगी, दृष्टि सामने की ओर रहेगी। कुछ देर इसी स्थिति में रुके रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ सीधे अपनी वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसको भी कम से कम 5 बार इसकी आवृत्ति करेंगे। अगला आसन है शशकासन। इसमें वही वज्रासन में बैठे रहेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। अब आगे झुकते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। हाथों को आगे फैलाकर हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए कोहनियाँ तथा हाथों को ज़मीन पर रख देंगे, टिका दें। माथा भी हमारा ज़मीन पर टच होगा, ज़मीन को छू रहा होगा। कुछ समय ऐसी स्थिति में बने रहेंगे, रुके रहेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी पुनः उसी स्थिति में वज्रासन में आ जाएं। इसको भी हम कम से कम 3 से 5 बार करेंगे। अब अगला आसन है वक्रासन। दंडासन में बैठ जाएंगे, सीधे पैर करेंगे, घुटने सीधे होंगे। दायां पैर मोड़ लेंगे, बायां पैर हमारा सीधा रहेगा। दायां पैर बाईं जंघाओं के पास घुटने से सटाकर रखें। घुटने के ऊपर से दाईं ओर भी रख सकते हैं। अगर नहीं रखा जाता तो अपने जंघाओं के पास ही रखें। बायां पैर सीधा रहेगा। बाएं हाथ को दाएं पैर एवं उदर के बीच से लाकर, पेट के बीच से लाकर दाएं पैर के पंजे के पास रख देंगे। अगर पंजे के पास अगर घुटना टच कर जाए, बाएं पैर के घुटने को टच कर जाए तो घुटने पर भी रख सकते हैं। दाएं हाथ को कमर के पीछे ज़मीन पर सीधा रखेंगे। गर्दन को घुमाकर दाईं ओर कंधे के ऊपर से मोड़कर पीछे देखें। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। फिर धीरे धीरे अपने दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब इसका दूसरी ओर से भी अभ्यास करेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर सीधा करेंगे, दायां पैर सीधा करेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ेंगे। वही अब दाएं हाथ को घुमा करके लाएंगे, घुटने पंजे के पास रखेंगे या घुटने को टच करेंगे। बायां हाथ हमारा पीछे की ओर होगा और पीछे की ओर मुड़ करके देखेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। धीरे धीरे अपने दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। अगला आसन है गौमुख आसन। इसमें दंडासन में बैठकर बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें अथवा एड़ी पर बैठ भी सकते हैं। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रखें कि दोनों घुटने एक दूसरे से स्पर्श करते हुए हों। मतलब एक पैर के घुटने के ऊपर दूसरा घुटना आएगा। जैसा नाम है गौमुख आसन, नाम से साफ स्पष्ट हो रहा है गौ मीन्स गाय, तो हमारे गाय के मुख की तरह यह हमारा आसन दिखेगा। घुटने इस तरह से हो जाएंगे। अब जो पैर ऊपर है, दायां पैर हमारा ऊपर है, बायां नीचे है, तो दाएं हाथ को
पीठ के पीछे लेकर जाएंगे कंधे से, और बाएं हाथ को नीचे से लेके जाएंगे, पीछे दोनों को पकड़ेंगे। पीठ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी और सामने की तरफ देखेंगे। इसी स्थिति में थोड़ी देर रहेंगे, रुके रहेंगे। अब इसी तरह धीरे धीरे अपने वापस सीधी स्थिति में आ जाएं। इसे अब दूसरी पैर से करेंगे। दायां पैर नीचे और अब बायां पैर ऊपर होगा, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा। अब दायां हाथ हमारा ऊपर से जाएगा, बायां हाथ अब ऊपर से जाएगा और दायां हाथ नीचे की तरफ से जाएगा, और पीछे से दोनों हाथों को पकड़ेंगे, एक दूसरे की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और सीधा सामने देखेंगे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। फिर वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। ये हमारा हुआ गौमुखासन। अब अगला आसन हम करेंगे योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठ जाएंगे, पद्मासन में ही बैठे रहेंगे। बैठकर बाएं हाथ की हथेली को पहले रखें नाभि पर, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली को रखेंगे। फिर श्वास भरेंगे और बाहर की तरफ छोड़ेंगे। श्वास बाहर की तरफ निकालते हुए आगे की ओर झुककर ठोड़ी को ज़मीन पर लगाएंगे। इस तरह से लगा देंगे। दृष्टि सामने रहेगी, दृष्टि सामने की ओर रहेगी। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। अब श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह से इसको हम 4 से 5 बार इसकी आवृत्ति करेंगे, तभी हमको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो ये हमारे कुल 6 आसन हुए डायबिटीज़ के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को कुछ घरेलू उपचार बताने जा रही हूँ जो कि उपाय हैं। उनका अगर हम नियमित सेवन करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारी डायबिटीज़ योगासनों के साथ साथ कंट्रोल होगी। योगासन भी करें और साथ में घरेलू उपचार का भी सेवन करें। तो जो हमारा खीरा और करेला और टमाटर जो होते हैं, आप सभी जानते हैं, सभी के घर में होते हैं। तो इनका एक एक पीस लेकर के इसका जूस निकाल कर खाली पेट सुबह सुबह लें, इसका सेवन करें। नंबर 2, जो जामुन होते हैं, जामुन का सीज़न होता है तो उन जामुन को डेली नियमित खाएं। और अगर जब सीजन चला जाता है तो जामुन की जो गुठलियाँ होती हैं उसको निकाल करके सुखा करके पीस करके रख लें, उसका डेली सुबह शाम पाउडर का सेवन करें। उससे भी हमारी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। और जो वो होते हैं नीम के पत्ते होते हैं, 7 नीम के पत्ते, उनको पीस करके या तो उसकी चटनी बना करके या साबुत नीम के पत्तों को चबा करके खाएं, ऊपर से थोड़ा पानी पी लें। इन चीज़ों का अगर हम नियमित सेवन करेंगे तो हमारी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।